हेलो दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लासेस में दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों इस समय हम आपको चैप्टर 3 यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे बेटा मादा जनन तंत्र की। आपके पेपर में इससे क्वेश्चन दो तरीके से बनता है, या तो सिर्फ मादा जनन तंत्र का यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम पूछा जाएगा, या फिर अगर लॉन्ग में क्वेश्चन आता है तो सचित्र वर्णन करके क्वेश्चन होगा कि मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए या फिर मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। इस तरीके से प्रश्न होगा। अगर खाली डायग्राम पूछते हैं, आपको डायग्राम बना देना है, उसके नाम लिख देने क्या क्या होता है ये, ठीक है। अगर उसका सचित्र वर्णन करके क्वेश्चन आता है तो आपको एक पेज पे आप उसका अच्छा से डायग्राम बना दीजिए और दूसरी साइड में उसके बारे में लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक। तो मादा जनन तंत्र के अंदर, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके अंतर्गत निम्न अंग आते हैं। यदि जो मादा जनन तंत्र होता है उसके कौन कौन से अंग होते हैं उन्हें आप हेडिंग डाल डाल के लिखना है कि ये अंग होते हैं। जैसे अंडाशय होता है, गर्भाशय होता है, अंडवाहिनी होती है, योनि होती है, तो आप उसे हेडिंग डाल के लिखिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मादा जनन तंत्र होता कैसा है। देखिए बेटा, ये वाला जो डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है, इसे देख लीजिए। ये जो डायग्राम दिखाया गया है ये है आपका स्त्री जनन तंत्र यानी मादा जनन तंत्र। इसे हम कहते हैं बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो है स्त्री जनन तंत्र का डायग्राम है, आपको पेपर में ये बनाना पड़ेगा, ठीक। अगर आपका क्वेश्चन आता है, देखो बेटा जब लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं उसमें अथवा करके भी क्वेश्चन आता है। जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से तैयार हो आप उसे लिखिए। अगर आपके पास ऑप्शन ही यही हो कि दूसरा क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप सचित्र वर्णन करके इसका क्वेश्चन करिए, ठीक। देखिए स्त्री जनन तंत्र, ये देखिए बेटा इस तरीके से ये दो होती है इसके अंदर अंडाशय। ये जो गोल गोल संरचना है इसे कहते हैं बेटा अंडाशय। ये जो नली होती है उसे हम कहते हैं अंडवाहिनी, ओविडक्ट, ठीक। और ये जो दोनों नलियां हैं क्या करती है, आपस में जुड़ती हैं, घूम के नाशपाती जैसा स्ट्रक्चर, ऐसा लग रहा है जैसे नाशपाती बनी हुई हो। तो इस स्ट्रक्चर को, इस संरचना को हम कहते हैं बेटा गर्भाशय, ठीक। और ये जो पार्ट होता है विजाइना यानी योनि वाला भाग होता है, ठीक है। तो आपको लिखना है सबसे पहले अंडाशय कितने होते हैं, 2 होते हैं। अंडवाहिनी कितनी है, 2 हैं। बीच में क्या है, गर्भाशय है। गर्भाशय के अंदर वाली परत को क्या कहते हैं हम, एंडोमेट्रियम कहते हैं। गर्भाशय में क्या होता है, बच्चे का यानी भ्रूण का विकास होता है। योनि ये बाहर वाला भाग होता है, ठीक है। ये एक छेद के द्वारा बाहर खुलता है, ठीक। तो आपको इसी के बारे में आपको लिखना है कि कौन कौन से भाग हो गए, अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि। इसके साथ ही कुछ सहायक ग्रंथियां भी होती हैं जो कि इसमें मदद करती हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं इसके बारे में, ठीक। समझ में आ गया ये डायग्राम। गोल वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, अंडाशय। इन ट्यूब को क्या कहेंगे, अंडवाहिनी, ओविडक्ट, ठीक है। ये जो फूला हुआ भाग है ऐसे ऐसे करके ये लाइन जैसी जो दिख रही है आपको, इसे हम कहते हैं झालरनुमा संरचना, फिमरी, ठीक। बीच में गर्भाशय, ये हो गया योनि। इसके बारे में आपको लिखना है। चलिए देख लेते हैं इस डायग्राम के बारे में। मादा जनन तंत्र, इसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। इसके अंदर निम्न अंग आते हैं। पहला होता है अंडाशय, जिसे कहते हैं ओवरी, जिसके अंदर क्या बनता है बच्चा, अंडा बनता है। आपको शुरू से बताते आ रहे हैं, चाहे पौधे का हो या फिर मानव का हो, अंडाशय के अंदर अंडा बनता है, ठीक। तो जिसके अंदर अंडा बनेगा उसे हम कहेंगे अंडे का आशय यानी अंडाशय, ठीक है। तो अंडाशय को कहते हैं बेटा ओवरी। यह एक जोड़ी होती है। अंडाशय कितने बताए थे, 2 बताए थे इस तरीके से, एक ये है, एक यहाँ पे ये है, ठीक। तो यह एक जोड़ी होते हैं और उदर गुहा में स्थित होते हैं। उदर गुहा बेटा कहते हैं पेट के निचले हिस्से को, उदर गुहा यानी पेट का जो निचला हिस्सा होता है वहां पर ये स्थित होते हैं। अंडाशय में ग्राफियन पुटिकाएं बनती हैं। अंडाशय के अंदर छोटी छोटी ग्राफियन पुटिकाएं बनती हैं। इन्हीं पुटिकाओं में क्या होता है बेटा, इसके अंदर अंडे का निर्माण होता है यानी अंडा इसके अंदर बनता है। तो ये होता है बेटा अंडाशय, ठीक। समझ में आ गया। और दूसरा भाग होता है अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट। यह कितनी होती है, एक जोड़ी, 2 बताई थी इस तरीके से, यह है अंडवाहिनी। तो यह एक जोड़ी 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी पतली कुंडलित नलिका होती है। कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी पतली कुंडलित नलिका होती है। इसका प्रारंभिक भाग झालरनुमा क्यूपनुमा होता है। इसका जो प्रारंभिक भाग होता है ऐसे करके झालरनुमा होता है, ठीक। इसी में इस कुंडलित भाग को हम क्या कहते हैं, फैलोपियन नलिका कहते हैं। इसी में ही अंडाणुओं का निषेचन होता है, यानी इस जो ट्यूब बनी हुई है इसी नलिका के अंदर ही अंडे का निषेचन होता है। निषेचन यहाँ होगा, जब निषेचन हो जाएगा तो यहाँ गर्भाशय में आकर के भ्रूण का विकास, बच्चे का पूरा विकास गर्भाशय में होता रहेगा, ठीक। तो निषेचन कहाँ होता है बेटा, फैलोपियन नलिका में होता है। याद रखिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंडे का निषेचन कहाँ होता है, तो अंडे का निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है, ठीक है। तो एक भाग हो गया अंडाशय, दूसरा हो गया अंडवाहिनी, या एक जोड़ी होती है, पतली लंबी होती हैं। इनका प्रारंभिक भाग झालरनुमा होता है। इसमें कुंडलित भाग को हम फैलोपियन नलिका कहते हैं। फैलोपियन नलिका के ही अंदर क्या होता है, अंडाणुओं का निषेचन
होता है, अंडे का निषेचन होता है। तो अंडाशय हो गया, अंडवाहिनी हो गया। अगला भाग होता है बेटा गर्भाशय। दोनों फैलोपियन नलिकाएं, ये जो दोनों फैलोपियन नलिकाएं हैं ऐसे करके घूमती है, घूम करके ये संरचना नाशपाती जैसी संरचना बना लेती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं। तो दोनों फैलोपियन नलिकाएं संयुक्त होकर यानी जुड़कर गर्भाशय का निर्माण करती हैं। तो दोनों फैलोपियन नलिकाएं जुड़कर क्या करती हैं, गर्भाशय का निर्माण करती हैं। इसका ऊपरी चौड़ा भाग बॉडी कहलाता है। तो गर्भाशय का ऊपर वाला जो चौड़ा भाग होता है गोल करके, इसे हम कहते हैं बॉडी, और जो नीचे नीचे का पतला हिस्सा होता है, इस पतले हिस्से को हम कहते हैं ग्रीवा, ग्रीवा या सर्विक्स कहते हैं। तो दोनों फैलोपियन नलिकाएं संयुक्त होकर गर्भाशय का निर्माण करती हैं। इसके ऊपरी भाग को हम, चौड़े भाग को हम बॉडी कहते हैं तथा निचले सकरे भाग को हम ग्रीवा या सर्विक्स कहते हैं। जो भ्रूण का रोपण और विकास जो है वो गर्भाशय के अंदर ही होता है, यानी बच्चा का यानी कि भ्रूण का पूरा विकास कहाँ होता है बेटा, गर्भाशय में होता है। तो ये हो गया गर्भाशय। अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय। अगला भाग है वेजाइना यानी योनि। यह क्या होती है, 8 सेंटीमीटर लंबी नलिकाकार संरचना होती है। यह मादा जनन छिद्र के द्वारा यानी भग के द्वारा शरीर के बाहर खुलती है। ठीक, इसे हम कहते हैं योनि। ठीक, इसके अलावा कुछ सहायक ग्रंथियां भी होती हैं। ठीक है, कुछ सहायक ग्रंथियां होती हैं, जैसे कि सहायक जनन ग्रंथियां, एक जोड़ी बर्थोलिन ग्रंथि तथा एक जोड़ी पेरिनियल ग्रंथि जनन में सहायक होती हैं। ठीक, कौन सी ग्रंथि हो गई, बर्थोलिन और पेरिनियल, ये ग्रंथियां दो होती हैं, दोनों क्या करती हैं, जनन में सहायता करती हैं। इसके अलावा कुछ प्रजनन हार्मोन्स होते हैं मादा के अंदर, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, एलएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन। ये क्या करते हैं बेटा, मासिक धर्म को रेगुलेट करते हैं, प्रेगनेंसी के समय मदद करते हैं। तो ये इन्हें प्रजनन हार्मोन्स कहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एलएच तथा एफएसएच। बेटा ये रहे आपके मादा शरीर के अंग, मादा जो जनन तंत्र होता है उसके अंग हो गए ये बेटा। आप इन्हें तैयार करिए, कौन कौन से हो गए, अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि, ये भाग हो गए मादा जनन तंत्र के। आप इन्हें तैयार करिए, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। धन्यवाद।